हर साल जून में भारत के ऊपर आसमान में बड़े भूरे बादल आते हैं। ये बादल भूरे रंग के होते हैं क्योंकि इनमें पानी भरा होता है और ये बादल पूरे भारत में बरसते हैं, खेतों को पानी देते हैं, कुओं, झीलों और नदियों को भरते हैं। आज तक हर कोई, हमारा मतलब पुरुष, महिलाएं, लड़के, लड़कियां और सभी प्रकार के जानवर बारिश की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन बहुत समय पहले 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी। नदियां और कुएं सूख गए। भोजन उगाने के लिए पानी नहीं था। पीने के लिए पानी नहीं था। लोग भूखे और प्यासे थे। जानवर बिना पानी के धीरे धीरे मरने लगे। भूमि के राजा भागीरथ अब अपने लोगों को पीड़ित नहीं देख सकते थे और उन्होंने कहा, बारिश नहीं होने वाली है। मैं हिमालय जाऊंगा और पर्वतों के राजा से हमारी भूमि पर एक नदी भेजने के लिए विनती करूंगा। वह अपना राज्य छोड़कर हिमालय चल दिए। पर्वतराज को आश्चर्य हुआ। उन्होंने युवा राजा को बुलाया और उनसे पूछा कि उन्हें अपने राज्य से इतनी दूर क्या लाया है। 12 साल से मेरी भूमि पर बारिश नहीं हुई है। लोग और जानवर मर रहे हैं। फसलें सूख गई हैं। मैं उनकी जान बचाना चाहता हूँ। मुझे अपनी कई नदियों में से एक मेरे साथ भेज दो। मैं नदी को अपने राज्य में ले जाऊंगा, भागीरथ ने निवेदन किया। मैं अपनी बेटी गंगा को तुम्हारी मदद के लिए भेज देता, लेकिन वह अब मेरे साथ नहीं है, हिमालय ने कहा। वह कहाँ है? भागीरथ ने उत्सुकता से पूछा। वहां ऊपर, जहां भगवान रहते हैं, हिमालय ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या आप उसे पृथ्वी पर लौटने के लिए कह सकते हैं? भागीरथ ने पूछा। हिमालय ने आह भरी। काश बच्चे अपने माता पिता की सुनते। और गंगा एक नटखट लड़की है। नहीं भागीरथ, यह बेहतर है अगर तुम उससे पूछो। भागीरथ ने ऊपर देखा। उन्होंने हाथ उठाकर प्रणाम किया और बोले, हे गंगा, हिमालय की बेटी, यहाँ पृथ्वी पर लोगों को आपकी आवश्यकता है। नीचे आओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ। गंगा ने लोगों की दुर्दशा देखी और तुरंत उनके अनुरोध पर सहमत हो गई। भगीरथ प्रसन्न हुए। गंगा आओ, धरती पर आओ, वह चिल्लाया। रुको भागीरथ, गंगा ने कहा। अगर मैं इतनी बड़ी ऊंचाई से कूदती हूँ, मैं इतनी ताकत से नीचे आऊंगी कि धरती बह जाएगी। भागीरथ ने कहा, मुझे आपको पृथ्वी पर लाने और पृथ्वी की रक्षा करने का एक तरीका सोचने दो। हिमालय ने उन्हें भगवान शिव की मदद लेने के लिए कहा। तो भागीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान, केवल आप ही गंगा को पकड़ सकते हैं। जब वह नीचे आती है, भगीरथ ने कहा, पृथ्वी से टकराने से पहले उसे पकड़ ले और फिर उसे धीरे से बहने दे। शिव जी राजी हो गए। वह एक ऊंचे शिखर पर खड़े हुए, आकाश की ओर देखा और पुकारा, गंगा, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। नीचे आओ। भगीरथ हाथ जोड़कर शिव के पास खड़े होकर आकाश की ओर देख रहे थे। एक शरारती मुस्कान के साथ गंगा ने पूछा, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप मेरे नीचे आने के बाद भी खड़े रहेंगे या आप बह जाएंगे? शिव जी ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। भगीरथ ने तुरंत एक शब्द कहा, कृपया गुस्सा न करें। आप यहाँ मेरी और पानी के लिए इंतजार कर रहे लाखों लोगों की मदद के लिए हैं। शिव मुस्कुराए, ठीक है गंगा, अपने पूरे बल के साथ नीचे आओ। मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। गंगा को पृथ्वी पर जाते देखने के लिए देवता आकाश में एकत्रित हुए। भागीरथ ने चकित होकर देखा क्योंकि गंगा ने स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर छलांग लगाई। गंगा का जल प्रचंड वेग से नीचे गिरा। स्वर्ग और पृथ्वी अब गंगा के जल से जुड़ गए थे। भागीरथ ने इसे विस्मय से देखा। एक क्षण भागीरथ ने पानी की चादर को नीचे गिरते हुए देखा और अगले ही पल वह गायब हो गया,
और उसका कोई निशान नहीं रहा। गंगा, तुम कहाँ हो? भागीरथ भय से चिल्ला उठे। मैं यहाँ हूँ, एक कमजोर आवाज सुनाई दी। मैं शिवजी के बालों में फंस गई हूँ। गंगा में फंसी गंगा को प्राप्त करने के लिए शिवजी ने अपने सिर पर बांध बनाने के लिए अपने जटाओं को बांध लिया था। उसने शिवजी की जटाओं के घेरे से बाहर कूदने की बहुत कोशिश की, वह नहीं कर पाई। भागीरथ ने फिर से शिवजी से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे पता है कि गंगा शरारती रही है, परंतु आप यहाँ मेरी और उन लोगों की सहायता करने के लिए आए हैं जो प्यासे और भूखे हैं। कृपया गंगा को बहने दे। शिव जी ने गंगा का पानी अपने उलझे बालों से नीचे गिराने लगे। भागीरथ ने शिव जी को धन्यवाद दिया और जैसे ही वह अपने रथ में सवार हुए, उन्होंने गंगा को अपने पीछे आने के लिए कहा। भगीरथ गंगा के साथ हिमालय की पहाड़ियों से नीचे उतरे। जैसे ही वह गाड़ी चला रहा था, भागीरथ यह सुनिश्चित करने के लिए उसके कंधे को देख रहा था कि गंगा उसका पीछा कर रही है। जहनु ऋषि के आश्रम को पार करने के बाद जैसे ही उन्होंने एक तीव्र मोड़ लिया, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उसके सदमे से गंगा चली गई थी। उसने ऋषि जहनु के आश्रम में प्रवेश करने के लिए एक चक्कर लगाया था। गहरे ध्यान में डूबे ऋषि ने महसूस किया कि उनके निचले अंग गीले हो रहे हैं। जैसे ही उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, उसने अपने आप को गले तक गंगा के पानी में पाया जो ऋषि की दुर्दशा पर हंस रही थी। उससे नाराज होकर ऋषि ने अपने हाथ में पानी भर लिया और पी लिया। अपने निराशा के लिए गंगा ने खुद को ऋषि के हाथ में खींच लिया और अगले ही पल वह ऋषि के पेट के अंदर थी। गंगा, तुम कहाँ हो? भागीरथ चिल्लाया। यहाँ, राजा, एक कमजोर आवाज सुनाई दी, मैं ऋषि जहनु के पेट में हूँ। भगीरथ घुटनों के बल बैठ गए। हे मुनि, गंगा चंचल है। क्या आप उसे क्षमा नहीं कर देंगे और उसे बह जाने नहीं देंगे? हमारे देश में पानी नहीं है, हमें उसकी जरूरत है। जहनु ऋषि ने गंगा को अपने कान से निकलने दिया। भगीरथ घर की ओर चल दिए और गंगा उनके पीछे पीछे चल रही थी। इस बार उसने कोई चक्कर नहीं लगाया। जैसे ही गंगा जिस क्षेत्र में बहती थी, लोग और जानवर उसके पास आ जाते थे। उन्होंने उसे प्रणाम किया और फिर अपने हाथों में पानी लिया और पिया। हे गंगा, आपने हमारी जान बचाई, उन्होंने कहा। सूख चुकी फसलें फिर से जीवित हो उठीं। पौधे हरे हो गए, फूल खिले। गंगा जहां भी जाती, लोगों, जानवरों और पौधों को आनंदित करती। जैसे ही वह समुद्र के तल के पास पहुंची, जो सूख चुका था, भागीरथ ने उसे पुकारा। गंगा प्रवाहित करो, सागर तल पर बहो। इसे अपने पानी से भर दो। देखते ही देखते समुद्र भर गया। समुद्र को जीवंत होते देख सूर्य प्रसन्न हुआ। उसकी किरणें समुद्र से पानी चूसती हैं। बादल बने और जल्द ही हर जगह बारिश होने लगी। धरती बारिश में भीग गई और हरी कालीन बिछ गई। गंगा को धरती पर लाने के लिए भूमि के लोगों ने भागीरथ की प्रशंसा की।